भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर सोमवार को चंद्रलोक चौक स्थित जग भारती ट्रस्ट के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। लता मंगेशकर जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और अंत में 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान पूर्व कुलपति डॉक्टर रिपुसूदन ने कहा कि लता जी के होने की कल्पना न पहले की गई थी और न आने वाले समय में की जा सकती है। वहीं ट्रस्ट की सचिव डॉक्टर ममता रानी ने कहा कि इनका निधन भारतीय संगीत जगत के लिए एक गहरी क्षति है जिसे पूरा किया नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक संगीत रहेगा तब तक लता जी जीवित रहेंगी। सुर सामग्री लता मंगेशकर के निधन पर हम सभी जग भारती ट्रस्ट के सभी लोग उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्र हुए हैं। लता जैसी न कोई थी, न कोई है, न कोई होंगी। एक छत्र जिसको कहिए राज्य और संगीत की दुनिया पर लता दीदी का रहा है। उनका नाम लता था जो ताल का उल्टा होता है। तो सुर ताल की जो उनमें समझ थी, मुझे लगता है कि 1-2 नहीं 4-5 पीढ़ियाँ उनके गाने सुनते हुए बड़ी हुई हैं। लता मंगेशकर के हर मूड के गानों को हम लोगों ने सुना है और आज का दिन देश के लिए एक अपूरणीय क्षति वाला दिन है। लता दी हमारे बीच नहीं रही, उनका दैहिक प्रस्थान हुआ, लेकिन हम सब की याद में और जब तक संगीत रहेगा तब तक लता जी हम सब के दिलो दिमाग में, हमारे हृदय में रहेंगी। मैं डॉक्टर ममता रानी, सचिव जग भारती ट्रस्ट। आज इस जग भारती ट्रस्ट की ओर से हम तमाम इससे जुड़े हुए लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्र हुए। लता जी का व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके बारे में न पहले कभी सोचा जा सकता था और न भविष्य में कोई सोचा जा सकेगा। ऐसा व्यक्तित्व संगीत से जुड़ा हुआ, संगीत के प्रति उनका जो प्रेम है। विवेकानंद जी ने बताया था कि प्रेम एक ऐसी वस्तु है कि प्रेम जिसके मन में हो जाता है उसके मन में फिर ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। और लता जी के पास ये चीज़ें कभी नहीं थी। कभी किसी से उनके बराबरी के हों, उनका जो क्षेत्र था उस क्षेत्र के लोग हों, उनसे कभी किसी से उनको न ईर्ष्या हुआ न द्वेष हुआ। और जो संगीत, जो उनकी जो धारा थी, वो आवाज़, उन्होंने कभी कहा था कि मैं रहूं या नहीं रहूं मेरी आवाज़ रहेगी। मुझे लगता है कि दुनिया में वैसी आवाज़ फिर कभी सुनने को दूसरे को नहीं मिलेगी। संगीत से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिन्होंने उस ज़माने में उनके गीत सुने हैं फिल्मों में, वो बता सकते हैं। आज के नए लड़के तो सुनेंगे, कहीं रिकॉर्ड में सुनेंगे, लेकिन हम लोगों ने तो देखा है, सुना है। और इत्तेफाक की बात आज बता रहे हैं कि 2001 में जब उनको भारत रत्न मिला था, उसके एक दिन पहले हम 5 लोगों को बुलाया गया था, फिलॉसफी के लोगों को, राष्ट्रपति भवन में, ठीक एक दिन पहले, और हम लोगों को सम्मान मिला था। तो हमने लोगों से राय की कि किसी तरह से हम लोग राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करके कल का मांग लेंगे, कल हम लोग देखें कि कैसे भारत रत्न होता है। लेकिन हमारे और जो मित्र थे, दक्षिण के थे, कुछ जबलपुर के थे, 5 लोग हम लोग कहा कि अब हम लोगों को कोई बुलाया गया है, हम लोगों को क्यों, हम लोग अपना सम्मान लिए। तो लता जी को 2001 में भारत रत्न सम्मान मिला। वो सचमुच संगीत की दुनिया में वो रत्न वो ऐसा फिर कभी मिलेगा, इसकी उम्मीद तो नहीं की जा सकती है। लेकिन हम सौभाग्य वाले लोग हैं, भारत के लोग, कि हमने ऐसी आवाज़ की जो एक शक्ति, एक उसका अस्तित्व हम लोगों के मन में जो बस गया है, वो हटने वाला नहीं है। हम तमाम अपने हृदय से हम सब लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं आज। आप अपना परिचय, मेरा परिचय, मेरा नाम है रिपुसूदन श्रीवास्तव। मैं